स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे जो 80 शब्द की स्पीड से रिकॉर्ड की गई है। ओके फ्रेंड्स, और मैं लास्ट में स्क्रॉल कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अगर हिंदी करो तो उसकी गलतियां देख लेना। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको यही डिक्टेशन 70, 90 और 100 में भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म शब्द क्र धातु से निकला है। क्र धातु का अर्थ है करना, पूर्ण विराम। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है, पूर्ण विराम। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है, पूर्ण विराम। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, पूर्ण विराम। परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है, पूर्ण विराम। मानव जाति का चरम लक्ष्य जान लाभ है, पूर्ण विराम। प्राचार्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है, पूर्ण विराम। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है, पूर्ण विराम। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है, पूर्ण विराम। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है, पूर्ण विराम। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी, पूर्ण विराम। सुख और दुख ज्यों-ज्यों आत्मा से होकर जाते रहते हैं त्यों-त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं, पूर्ण विराम। और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं, पूर्ण विराम। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है, पूर्ण विराम। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपदान स्वरूप है, पूर्ण विराम। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है और कभी-कभी तो दुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है, पूर्ण विराम। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख में तथा संपत्ति की अपेक्षा
अपेक्षा दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतस्थ ज्ञानिग्नि को अधिक प्रस्फुटित किया है। पूर्ण विराम पैरा। अब यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। पूर्ण विराम। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। पूर्ण विराम। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसके ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। पूर्ण विराम। मनुष्य जो कुछ सोचता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। पूर्ण विराम। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। पूर्ण विराम। तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? क्वेश्चन मार्क। नहीं, वह उसके मन में ही था। पूर्ण विराम। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। पूर्ण विराम। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकाला है। पूर्ण विराम। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। पूर्ण विराम। बाह्य जगत में तुमने अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। पूर्ण विराम। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया। पूर्ण विराम। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। पूर्ण विराम। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। पूर्ण विराम। यह न तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। पूर्ण विराम। अतएव समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा परमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। पूर्ण विराम। बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है। पूर्ण विराम। और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। पूर्ण विराम। ज्यों ज्यों इस आविष्कारक की त्रिज्या बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की बुद्धि होती जाती है। पूर्ण विराम। जिस मनुष्य से यह आवरण बढ़ता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। पूर्ण विराम। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ
पुरुष कहलाता है। पूर्ण विराम। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से लोग तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। पूर्ण विराम। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप ही है। उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। पूर्ण विराम। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। पूर्ण विराम। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, हमारी शुभकामनाएं एवं शाप, स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। पूर्ण विराम। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। पूर्ण विराम। आत्मा की अभ्यांतरिकी अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं, वे ही कर्म हैं। पूर्ण विराम। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है। पूर्ण विराम। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है। पूर्ण विराम पैरा। कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि हैं। उदाहरण, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। पूर्ण विराम। और यदि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुन नहीं पड़ता। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, आज की डिक्टेशन ये थी। तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।